मैं स्कूल में घूमता था और गेड़ी मारता था। एक कॉपी को जेब में पाकर मैं स्कूल ऐसे ही जाता था, पर मुझे पता नहीं था बाद में मेरी ज़िंदगी क्या होगी। जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई तो मैं सोचता था कि मैं तो विदेश जाऊंगा, क्योंकि मेरा वो रिश्तेदार वहाँ है, ऐसे ख्याल लगाता था। जब मेरी पढ़ाई छूट गई तो मैं अपनी ज़िंदगी में टूट गया और जगह जगह काम ढूंढता था। 2010 में मैं काम ढूंढने लगा। मैं रहने वाला तो ओड से हूँ, पर मैं नया शहर काम ढूंढ रहा था। मैं सोचता था कि मुझे काम मिले ताकि मैं पैसे कमाऊँ और अपना एक स्टैंडर्ड सेट करूँ। तब मुझे एक कपड़े वाले शोरूम में काम मिला, 2000 रुपये महीने से। पहले मैं वहाँ जाकर झाड़ू पोछा लगाता था, फिर लोगों को कपड़ा दिखाता था। मैं वहाँ शीशे और शेल्फ साफ़ करता था। अगर कोई कस्टमर आता था तो ट्रे में पानी लेकर जाता था। उस समय मैं बहुत मुश्किल से समय काट रहा था और मुझे शर्म आती थी और मैं हर रोज़ रोता था। फिर मैंने रब के आगे आंसू बहाए। मैं 3-3 घंटे पाठ करता था। उस समय मैं गाली देता था और गेड़ी मारता था। पूरी ज़िंदगी पाप में थी और मुझे लगता था कि 3 घंटे पाठ और माथा टेकने के कारण मैंने रब को पा लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है जिस व्यक्ति ने रब को पाया वो पाप कर ही नहीं सकता। अगर आपकी ज़िंदगी में पाप है तो आपने परमेश्वर को नहीं पाया। आपकी ज़िंदगी में परेशानी इसलिए है कि आपने परमेश्वर को नहीं पाया। मुझे लगता है कि मैं परमेश्वर के साथ हूँ, पर परमेश्वर मेरे साथ नहीं था। तब मैं एक दिन रो रहा था और रात को रोते समय मैंने कहा, परमेश्वर अगर तो कोई भी है मुझे मिल। 4 दिन बाद किसी के घर में प्रार्थना सभा थी। जब पास्टर ने प्रचार करना शुरू किया तो मैं सोच रहा था कि ये कैसा प्रचार है। जब उन्होंने वचन बोले तो मुझे महसूस हुआ यहाँ कुछ तो है और कोई परमेश्वर तो है जो मुझे संभालेगा। उन्होंने कहा यीशु पापियों के लिए आया, उनका उद्धार करने के लिए आया। मैं एक जट सिख परिवार से हूँ। मैंने क्यों विश्वास किया कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, यही चीज़ मुझे छू गई। मैं सोच रहा था कि ये कौन है, ये परमेश्वर जो मरकर ज़िंदा हो गया। यीशु ने मौत को जीत लिया। तब मैंने चर्च में जाना शुरू किया, बाइबल पढ़नी शुरू की और मुझे मेरे पाप पता लगने शुरू हुए। मैं सोचता था कि अगर ये चीज़ मेरे अंदर रही तो मैं परमेश्वर को कभी पा नहीं सकता। मैंने बाइबल पढ़कर सुनकर पाप को छोड़ना शुरू किया तो मेरी ज़िंदगी में काम होने शुरू हुए। मैं सेवा की चाह रखता था। दुनिया कहती थी तो कुछ नहीं कर सकता, पर मैं कहता था परमेश्वर के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। आज मेरा नए शहर में कपड़े का एक शोरूम है, बहुत बड़ा, और मैं पास्टर हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब मैं सेवा की चाह रखता था तो उस समय मैं काम पर से लौटने पर प्रार्थना और भजन गाया करता था। मैं ये काम अक्सर किया करता था, हर दिन। फिर मैं जब भी किसी प्रार्थना सभा में जाता था तो पास्टर मेरा नाम लेते थे और कहते थे कि तू परमेश्वर का दास बनेगा। तब उस समय मैंने अपने नाम के आगे पास्टर नहीं लगाया और ना चर्च खोली। मैं इंतज़ार कर रहा था। मैं प्रार्थना करता था और पास्टर प्रोफेसी करते थे। मैंने समय का इंतज़ार किया और एक दिन मैं प्रार्थना सभा में पीछे बैठा था और रो रहा था, परमेश्वर को याद कर रहा था कि परमेश्वर मुझे याद कर। तब पास्टर आगे से बहुत पीछे मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि अब सेवा करने का समय आ चुका है। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।
मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर ने उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों में क्या किया, मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे मसीह में बढ़ते जाएं और विश्वास में बढ़ते जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।